वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में देखने वाले हैं आपतन कोड और विचलन कोड में ग्राफ खींचकर प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक ज्ञात करना। जो हमें सामग्री रिक्वायर्ड है, इसमें सबसे पहले गाइस हमें चाहिए प्रिज्म। इसके अलावा हमें चाहिए ड्राइंग बोर्ड और हमें चाहिए ड्राइंग बोर्ड पिन। इसके अलावा कुछ चीज़ और रिक्वायर्ड है जिसमें हमें चाहिए अलपिन, सफ़ेद कागज, पेंसिल। इसके अलावा हमें चाहिए एक चांदा और चाहिए हमें यहाँ पर एक पैमाना या स्केल। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं और कंप्लीट प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। गाइस यहाँ पर हमने पिन की सहायता से जो कागज है इसको बोर्ड पर अटैच कर दिया है। अब हम प्रिज्म पर क्या करते हैं, एक मार्क कर देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने एक मार्क लगा दिया है और हमारे पास यहाँ पर कुछ सामग्री है, आप देख सकते हो। जैसे हमारे पास ये अल्पिन रही, स्केल रहे दो, और यहाँ पर हमारे पास ये जो सेड स्क्वायर है, चांदा है, और एक सफ़ेद कागज और है जिसकी हमें ज़रूरत लगने वाली है। तो हमने पहले से इसे इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसको एक साइड हटाते हैं और जो हमारे पास प्रिज्म है इसको रखते गए हमने जो लाइन ड्रा की है इसके ऊपर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम 3 पॉइंट ड्रा करते हैं। प्रिज्म को रख के हमने 3 पॉइंट ऑलरेडी ड्रा कर लिया है। अब हम क्या करते हैं गाइस, स्केल की सहायता से यहाँ पर प्रिज्म को बना देते हैं ताकि हमारा जो प्रिज्म है प्रॉपर तरीके से आ सके। अगर हम प्रिज्म से लाइन ड्रा करते रख कर तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिज्म हमारे पास प्रॉपर बन नहीं पाएगा। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम फटाफट यहाँ पर जो लाइन से ड्रा कर लेते हैं। तो ये गाइस हमने कंप्लीट 3 प्रिज्म बना ली। 3 प्रिज्म हमें और बनाना है। हम इसकी लंबाई नाप के बीच में एक लंब खींचने के लिए एक बिंदु ड्रा कर लेते हैं। अब गाइस हम स्केल और जो हमारे पास सेड स्क्वायर इसकी सहायता से कुछ इस तरीके से एक लंब बना देते हैं सीधा। तो हम तीनों प्रिज्म पर सीधा लंब ड्रा कर देते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख पाओगे। आगे यहाँ पर हम तीनों प्रिज्मों पर लंब बना देते हैं और चांदे की सहायता से गाइस यहाँ पर हम कोण बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं 30 अंश से, आप चाहें तो 35 से ले सकते हैं। हमें 30 का लेना है, 30 के बाद हम 35 का, 40 का, इस तरीके से हमें इस प्रयोग को कम से कम 6 से 7 बार दोहराना है। तो जो हमारा आइडियल ग्राफ है वो प्रॉपर तरीके से आ पाएगा। तो मैं चांदी की सहायता से गाइस इस तरीके से निशान लगाता हूँ और इसको हम स्केल से सीधा बाद में मिला देंगे, ये जो लाइन आ रही है हमारे पास इसको। तो चलिए गाइस हम स्केल लेते हैं और ये लाइन है इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से। आपको आगे तक की तक बढ़ा देना है। तो यहाँ पर गाइस आप देख पाओगे हमने यहाँ पर 3 लाइन ड्रा कर दी है और जो कोण का मान है हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अब गाइस यहाँ पर हम प्रिज्म को रखते हैं और हमने 2 अल्पिन इस तरीके से लगाई और जब हम देखते हैं तो चारों अल्पिन हमें सीध में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हम अल्पिन को हटाते हैं और यहाँ पर हम सर्कल ड्रा कर देते हैं इस तरीके से। और आपको क्या करना है गाइस, अब इनको मिला देना है। ये दोनों लाइन आई, इसको आगे की तरफ आप बढ़ाओगे तो हमें जो विचलन कोण है वो मिल जाएगा देखने के लिए। तो इस तरीके से गाइस हम इसको मिला देते हैं। आगे हम इस प्रयोग को फिर से दोहराते हैं। यहाँ पर हम अल्पिन लेते हैं और इस तरीके से हम अल्पिन को लगाते हैं यहाँ पर। ये गाइस हमने प्रिज्म को प्रॉपर रख दिया है। अब हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर 2 अल्पिन लगाते हैं यहाँ, जो हमें इस तरीके से दिखाई देगी चारों अल्पिन सीध में। इस पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास विचलन कोण आ चुका है और इसको हम नाप लेते हैं। ये हमने इसका मान लिख दिया। आगे कंप्लीट आपको इसका रीडिंग देखने के लिए मिल जाएगा। हमने वही प्रयोग को दोहराया गाइस। यहाँ पर हमने वही प्रिज्म को रखा और फिर से हम देखते हैं इसको, और जहाँ पर हमें ये चारों सीध में दिखाई देती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर देते हैं कुछ इस तरीके से और हम इसको नाप लेते हैं। तो गाइस कम से कम हम इस प्रयोग को 7 बार दोहराना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लंब खींचते हैं और इसको 7 बार दोहराते हैं कुछ इस तरीके से। वही काम करना है हमें। हम जो यहाँ पर गाइस कोण है इसके मान को धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं।
और ये हमने बढ़ा दिया फिर से एक बार। वही करना है गाइस, हमें सेम प्रोसेस को दोहराना है। तो ये हमारे, अब गाइस हमारा अगला काम है, हम प्रिज्म के कोण ए के लिए एक का मान निकालते हैं। जो प्रिज्म कोण ए होता है इसका मान निकालते हैं। तो हम इस प्रयोग को चाहें तो एक बार दोहरा सकते हैं, बट यहाँ पर हम इसकी 3 रीडिंग ले रहे हैं और हम उसका एवरेज निकालेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने क्या किया, 3 प्रिज्म ड्रा कर लिए और जो फलक हमारे पास ए बी है इसमें बीच सेंटर से हम एक लाइन ड्रा करते हैं इस तरीके से, जो कि दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर होंगी। अब गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्पिन लगाना है 2, प्रिज्म को रखना है हमें बीच में और इसका जो एबी फलक है यहाँ से हमें देखना है। तो हमें जब अल्पिन सीध में दिखाई देंगे यहाँ पर हम 2 अल्पिन और लगा देंगे। आप देख सकते हो जो पहला चित्र है इसमें हमें तो कोण जो हमें 2a मिल चुका है इसका हम आधा कर लेंगे तो हमारे पास कोण ए आ जाएगा। इस तरीके से गाइस हमें सीधे दिखाई देंगे, चारों अल्पिन एक सीध में दिखाई देंगे। और अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। आप देख पाओगे गाइस कुछ इस तरीके से हम प्रिज्म को हटाते हैं और पूरे अल्पिनों को निकाल कर इसको हम आगे बढ़ा देते हैं ये लाइन को। और जब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वहां पर हमें 2a मिल जाएगा जिसका हम हाफ निकाल कर, ये रहे हमारे जो हमारे पास कोण यहाँ पर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक साइड कंप्लीट हमने इसका रीडिंग ले लिया है। प्रिज्म को रीडिंग दिखाते हैं, सारणी हमने बनाई है, आइडियल ग्राफ बताते हैं। जो हमारे पास प्रेक्षण आया विचलन कोण और हमारे पास है आपतन कोण और विचलन कोण दोनों के लिए। तो ये रहेगा इसके मान आप देख पाओगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपतन कोण और विचलन कोण के मान दैट इज आइडियल जो मान वैल्यू से हमें मिल गई। और यह रहा गाइस हमारे पास प्रिज्म कोण एक मान। तो यहाँ पर हमें जो 2a मिला था हमने इसका हाफ कर लिया है तो हमें a मिल गया। अब गाइस जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपतन कोण और यह रहा हमारे पास जो विचलन कोण है, हमने ग्राफ पर इसे इस तरीके से ड्रा कर लिया है। और जो हम इसे मिलाएंगे गाइस तो हमें इस तरीके से एक कर्व देखने को मिलेगा। अब गाइस हम निकालते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो यह रहा गाइस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने जब निकाला है गाइस इसका एवरेज जो विचलन कोण है, जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हमारे पास आएगा 38। तो ये रहेगा इस 38 जो कि डेल एम का मान है। और म्यू के फार्मूले में इसका वैल्यूज को पुट करिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका जो मान आएगा गाइस हमारे पास 1.55 इस तरीके से इसका अपवर्तनांक आ जाएगा। और इसका परिणाम आप देख सकते हो, यह रहा गाइस इसका परिणाम, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो ये इसका परिणाम है। प्रतिशत त्रुटि चाहे तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से।